नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा राज राजधानी के बारे में, क्योंकि राज राजधानी के बारे में पहले हम नक्शा के माध्यम से बताए हैं, लेकिन आज हम एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बढ़ जाए। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, सब जो है कि केंद्र लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। ये राज राजधानी के बारे में एक अनिवार्य रूप से जो है कि क्वेश्चन पूछेगा, तो हम राज राजधानी के बारे में पूरे अच्छी तरीके से जान जाएं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे आसान तरीका है। अगर आप सीरियल वाइज से याद करेंगे तो बिल्कुल हमको आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो राज्य है और राजधानी है वो कितने हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन में अनिवार्य रूप से पूछता रहता है। तो पहले राज्य जो है कि 29 थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको याद रखें, 29 जो है कि राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन इसमें से 29 में से एक राज्य निकल गया जम्मू कश्मीर, तो ये जो है कि 28 हो गया। और जम्मू कश्मीर को जो है कि 2 भागों में कर दिया गया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो दोनों को जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसमें से अगर एक निकल गया तो 28 हो गया, और जो है कि इसमें से एक निकाल करके उसको 2 बना दिया गया, 2 इसमें जोड़ दिया, तो ये जो है कि 9 हो गया। मतलब जो है कि 28 जो है कि राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो उसी के बारे में हम पूरे विद्युत रूप से समझेंगे कि सस्पिशन नहीं होगा, हमको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि सबसे दिक्कत होता है जो पूर्वोत्तर जो राज्य है, जो 7 सिस्टर बोलते हैं, उसी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसी का सबसे पहले हम रख लिए हैं कि जो आंध्र प्रदेश है, जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अणु बम है हम ईंटा से उसको फोड़ दिए। तो एक राजधानी जो है कि ईटानगर है, याद रखें ईटानगर। उसके बाद पास ही में है नागालैंड। नागालैंड राजधानी कहाँ है? कोहिमा, याद रखें कोहिमा। उसके बाद है मणिपुर, पास ही में जो है कि मणिपुर है। तो मणि का ये सब याद कर सकते हैं कि जो नाग का मणि है उसको हम इम्फाल में लपेट लिए, तो जो है कि मणिपुर यानी इम्फाल। एकदम आपको अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आता है मिजोरम। तो मिजोरम का क्या है? आइजोल। अब आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो कंपटीशन में यह भी पूछता है कि कौन सा राज्य है भारत का जो पड़ोसी देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो जो है कि त्रिपुरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक और पूछता है कि जो कौन ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों से घिरा हुआ है, तो वो है सिक्किम है। क्योंकि सिक्किम नक्शा से आप देखेंगे तो ऐसा है, तो इधर आपका भूटान, इधर चीन और इधर जो है कि नेपाल, यानी 3 देश से घिरा हुआ है। कौन? सिक्किम। तो इसको भी याद रखना है। लेकिन सबसे पहले आते हैं आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, याद रखें अगरतला। उसके बाद आता है मेघालय। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि जो मेघ है वो शिव जी के कंट्रोल में रहता है। तो मेघालय यानी शिलोंग, याद रखें शिलोंग। अब आता है असम, दिसपुर। तो ये जो 7 राज्य हैं इसको बोलते हैं 7 सिस्टर। यहाँ तक याद रखें, यहाँ तक 7 सिस्टर यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, यानी जो है ये 7 राज्य जो है जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं। अब क्या है कि भारत का जो है कि 9 राज्य जो है कि समुद्र से लगे हैं, तो उसको भी हम सीधे से लिख लेंगे, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा और राजधानी पता चल जाएगा। अब आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राजधानी कलकत्ता। अब जो है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखें भुवनेश्वर। अब आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राजधानी जो है कि हैदराबाद। एक और आता है अमरावती भी। जैसे अगर कोई कंपटीशन में ये भी होता है कि हैदराबाद ना दे करके 4 विकल्प में अमरावती दे दिया, तो अमरावती मार सकते हैं। अगर अमरावती नहीं देता है, हैदराबाद देता है, तो हैदराबाद मार सकते हैं। वो दोनों नहीं देगा, विकल्प में दोनों एक साथ नहीं देगा, अमरावती देगा या हैदराबाद देगा, तो दोनों में किसी को मार सकते हैं। अब आता है तमिलनाडु, चेन्नई, याद रखें तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। अब केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम।
अब आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी जो है कि बेंगलुरु। अब गोवा, पौड़ाजी याद रखें। अब महाराष्ट्र, मुंबई। अब आता है राजस्थान, गांधीनगर। अब क्या है कि ये जो 9 राज्य हैं, यहाँ से याद सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुजरात को लेकर के 9, ये जो है कि समुद्र से लगे हुए हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये जो 9 राज्य जो है कि भारत का जो है कि समुद्र से लगे हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। अब आता है राजस्थान, जयपुर, राजधानी है जयपुर। और पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, याद रखें चंडीगढ़। अब आता है सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, याद रखें गंगटोक। बिहार की राजधानी पटना। उत्तर प्रदेश लखनऊ, याद रखें। अब आता है मध्य प्रदेश भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। उसके बाद आता है झारखंड रांची, याद रखें। अब आता है तेलंगाना, तो तेलंगाना का है हैदराबाद। अब आता है उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी जो है कि देहरादून है, याद रखें देहरादून। अब आता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, याद रखें शिमला। अब जो है कि जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसको में से याद रखते लिख दिए हैं। जैसे आपका है कि अंडमान निकोबार द्वीप, तो इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, याद रखें। अब आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ राजधानी है चंडीगढ़। अब आता है दादर नगर हवेली, तो इसका राजधानी है सिलवासा। अब आता है दामन और दीव, तो इसका राजधानी है दमन। अब दिल्ली जो है कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, और जो है कि भारत की राजधानी जो है कि दिल्ली है, याद रखें। अब आता है लक्षद्वीप, तो करवती नाव है। अब आता है पौंडुचेरी, तो पौंडुचेरी की राजधानी पौंडुचेरी है। अब यहाँ क्या है कि श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर है, उसका राजधानी बना है श्रीनगर, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब है लद्दाख, तो लद्दाख का कारगिल या लेह, दोनों में अगर कोई उसमें अगर दे देता है विकल्प, तो विकल्प अगर लेह देता है तो लेह सही है। अगर लेह नहीं दिया, अगर कारगिल दे दिया तो कारगिल सही है। तो ये जो है कि आपका राज्य राजधानी है, ये हर एक कंपटीशन में एक पूछ देता है। तो इसके बारे में अनिवार्य है कि आप जो है कि इसको याद करें, सीरियल वाइज से याद करें। अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।